धर्मादनिच केवलात्, इस सूत्र के द्वारा समासांत अनिच प्रत्यय किया जाता है। धर्मात् पंचम्यंत है, अनिच प्रथमांत है, केवलात् पंचम्यंत है। 3 पद का यह सूत्र है। धर्म शब्द है अंत में जिसके, उस धर्म शब्दांत बहुब्रीहि समास से समासांत अनिच प्रत्यय का विधान यह सूत्र करता है। अनिच यह प्रत्यय है, इसमें चकार की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है एवं इकार उच्चारणार्थ है। इस प्रकार से केवल अन ही बचता है। अन के पर में होने पर धर्म शब्दांत जो बहुब्रीहि समास होगा, जिसका अंतावयव धर्म शब्द होगा, उसकी भव संज्ञा हो जाती है यचि भम सूत्र के द्वारा। और फिर यस्येति च सूत्र से धर्म शब्द में मकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर के धर्म शब्द धर्मन इस रूप में प्राप्त होता है। फिर उसके सु में कल्याण धर्मा इत्यादि रूप निष्पन्न होते हैं। इस सूत्र में एक विशेष बात है जिसकी चर्चा की जा रही है कि केवलात् सूत्र में जो तीसरा पद है केवलात्, उसका अर्थ है केवल, केवल से। केवल का मतलब क्या है? तो केवल से यहाँ पर पूर्व पद का आक्षेप हो जाता है, इसीलिए अर्थ बन जाता है केवलात् पूर्व पदात्, केवल पूर्व पद वाला। और धर्म शब्द है अंत में जिसके, धर्म शब्दांतावयव वाला जो बहुब्रीहि समास होगा, उससे समासांत अनिच प्रत्यय का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। केवल पूर्व पद को और स्पष्ट रूप से समझना हो तो इस प्रकार समझ सकते हैं, मध्यम पदत्वानाक्रांतत्वम केवल पूर्व पदत्वम, अर्थात मध्यम पदत्वानाक्रांतत्वम, मध्यम पदत्व से अनाक्रांत होना। तो जहां पर जिसमें मध्यम पदत्व से अनाक्रांतता होगी, अर्थात जो मध्यम पद से अनाक्रांत होगा, मध्यम पद से रहित होगा, उसी को कहेंगे केवल पूर्व पद। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो पूर्व पद है उसके तत्काल उत्तर में धर्म शब्द ही होना चाहिए, मध्यम पद अन्य कोई बीच में नहीं होना चाहिए, तभी मध्यम पदत्वानाक्रांतत्व केवल पूर्व पद में जाएगा। अगर बीच में कोई शब्द आ जाए तो फिर वहाँ पर मध्यम पदाक्रांतत्व आ जाएगा, इसीलिए केवल पूर्व पद वो नहीं बनेगा। जैसे कल्याण धर्मा, इसका उदाहरण है। तो कल्याणः धर्मः यस्य, इस बहुब्रीहि समास में कल्याणः धर्मः यस्य यह लौकिक विग्रह हुआ, कल्याण सु धर्म सु यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस स्थिति में अनेक बन्य पदार्थ सूत्र से जब समास करते हैं, समासत्ता प्रादिप संज्ञा शुभलोक होकर के कल्याण धर्म ऐसी स्थिति बनती है, तो यहाँ पर जो धर्म शब्द है वह अंत में है और उससे पूर्व में कल्याण शब्द है। और कल्याण शब्द कैसा है? तो पूर्व, केवल पूर्व पद है। क्यों? क्योंकि मध्यम पदत्व से यह अनाक्रांत है। कल्याण के बाद कोई अन्य पद नहीं है, केवल सीधे धर्म पद ही आया है। यदि बीच में कोई अन्य पद आ जाता तो फिर कल्याण शब्द केवल पूर्व पद नहीं बन पाता। जैसे अगर कल्याण शब्द से पहले परम शब्द को जोड़ दिया जाए, परम कल्याण धर्म बना दिया जाए, तो अब यहाँ पर कल्याण शब्द केवल पूर्व पद नहीं रहा, तो या फिर कल्याण परम धर्म बना दें, इस प्रकार से बना दें, बीच में परम शब्द को ले आए, तो ऐसी स्थिति में भी जो कल्याण शब्द है वो केवल पूर्व पद नहीं रहेगा, तो इससे फिर समासांत अनिच प्रत्यय नहीं होगा। तो कहने का इसका यही तात्पर्य निकलता है कि जहां पर धर्म शब्द अंत में है और उससे पूर्व में कोई एक ही पद विद्यमान है, तो द्विपद बहुब्रीहि समास, द्विपद ऐसा बहुब्रीहि समास जो कि धर्म शब्दांत है, उससे ही समासांत अनिच प्रत्यय होता है। त्रिपद धर्म शब्दांत बहुब्रीहि समास में, 3 पद वाले धर्म शब्दांत बहुब्रीहि समास में अनिच प्रत्यय नहीं होता, यह प्राथमिक रूप से अर्थ निकलता है। किंतु त्रिपद धर्म शब्दांत बहुब्रीहि समास में भी अनिच प्रत्यय देखा गया है, उसकी प्रक्रिया आगे बताई जा रही है। इसीलिए सूत्र का अर्थ लिखते हैं आचार्य दीक्षित जी
केवलात् पूर्वपदात् परो यो धर्म शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहेरनित् स्यात्। केवलात् पूर्वपदात् परो यो धर्म शब्दः, केवल एक ही है पूर्वपद जिसका, ऐसा जो केवल एक ही है पूर्व पद में जिसके, उससे पर में विद्यमान जो धर्म शब्द, तदंतात ऐसा जो धर्म शब्दांत बहुव्रीहि समास, उससे अनिच स्यात्, अनिच प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण देते हैं कल्याण धर्मा, तो कल्याण धर्म यस्य, कल्याण सु धर्म सु अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग होकर कल्याण धर्म बन जाएगा। समासांत अनिच प्रत्यय कर दीजिए, अनिच में अन बचना है, बहुत संज्ञा धर्म शब्द के आकार का लो वर्ण सम्मेलन कल्याण धर्मन, इस प्रकार की रूप स्थिति बनती है। एकदेशी विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सु आ जाएगा। सु आते ही सु के परम होने में सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ से सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से, सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ से उपधा दीर्घ होने से, उपधा दीर्घ होते ही कल्याण धर्मान सौ सकार का हल्निया भी दीर्घा सूत्र से प्रत्यय हल से लोप हो जाएगा, कल्याण धर्मा, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो कल्याण धर्मा, कल्याण धर्माणो, कल्याण धर्माण, इस प्रकार के रूप इसके चलते हैं। तो कल्याण धर्मा इसका उदाहरण हो गया। आगे लिखते हैं केवलात् किम, कि केवल पूर्व पद में होना चाहिए, केवल एक ही पूर्व पद में, उस धर्म शब्द से पहले केवल एक ही पद होना चाहिए। अगर दो पद आ जाएंगे तो वहां पर समासांत निच प्रत्यय नहीं होगा। जैसे परमः स्वो धर्मो यस्य इति त्रिपदे बहुव्रीहौ मां भूत, परमः स्वो धर्मो यस्य, त्रिपद बहुव्रीहि समास हो गया। परमः स्वः धर्मः यस्य लौकिक विग्रह हो गया, परम सु धर्म सु, परम सु स्व सु धर्म सु अलौकिक विग्रह हो गया। अब यहाँ पर जो धर्म शब्द है, स्व शब्द है, वह मध्यम पद के रूप में आ गया है, केवल पूर्व पदत्व नहीं रहा परम शब्द में, इसीलिए यहाँ पर फिर अनिच प्रत्यय नहीं होगा। तो परम स्वधर्म इसी प्रकार का रूप रहेगा। उसी को लिखते हैं परमः स्वो धर्मो यस्य इति त्रिपदे बहुव्रीहो मां भूत, स्व शब्दो ही इह न केवलम पूर्व पदम किंतु मध्यमत्वात् आपेक्षिकम, कि यहाँ पर जो स्व शब्द है यह केवल पूर्व पद नहीं है, अभी तो यह मध्यम पद है और पूर्व पद की अपेक्षा रखता है, आपेक्षिक है। जो मध्यम पद के रूप में स्व शब्द आया है, यह पूर्व पद जो है परम है उसकी अपेक्षा रखता है, आपेक्षिक है, इसीलिए यह केवल परम शब्द जो हुआ वह केवल वह या फिर स्व शब्द जो हुआ वह केवल पूर्व पद नहीं हुआ, इसीलिए उससे भी समासांत अनिच प्रत्यय नहीं होगा। वही लिखा स्व शब्दो ही यह न केवलम पूर्व पदम किंतु मध्यमत्वात् आपेक्षिकम। फिर प्रश्न होता है कि संदिग्ध साध्य धर्मा, इस प्रकार का प्रयोग भी कैसे हो गया जब द्विपद बहुव्रीहि समास में ही अनिच होना है, त्रिपद बहुव्रीहि समास में अनिच होना नहीं है, तो संदिग्ध साध्य धर्मा यह प्रयोग फिर कैसे निष्पन्न होता है। यहाँ तो तीन पद हो गए हैं, तो उसका उदाहरण, उसका उत्तर आगे दे रहे हैं कि संदिग्ध साध्य धर्मा इत्यादौ तो कर्मधारय पूर्व पदो बहुव्रीहि, कह रहे हैं कि संदिग्ध साध्य धर्मा में कर्मधारय है पूर्व पद में जिसके, ऐसा बहुव्रीहि समास किया गया है। अर्थात पहले संदिग्ध का साध्य शब्द के साथ विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा कर्मधारय समास किया जाता है। तो संदिग्धश्च चासौ साध्यश्च इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। संदिग्ध सु साध्य सु इस प्रकार से लौकिक विग्रह में विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा से जब तत्पुरुष समास हो जाएगा तो संदिग्ध साध्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। अब संदिग्ध साध्य या एक पद हो गया, अब संदिग्ध साध्यश्च संदिग्ध साध्य धर्म यस्य, इस प्रकार से जब विग्रह करेंगे बहुव्रीहि समास के लिए तो संदिग्ध साध्य सु धर्म सु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से जब समास कर देंगे तो संदिग्ध साध्य धर्म बनेगा। अब यहाँ पर संदिग्ध साध्य चूंकि एक ही पद है, तत्पुरुष समास युक्त कर्मधारय समास युक्त संदिग्ध साध्य एक ही पद है, अखंड है, इसी एक पद है, इसीलिए यहाँ पर केवल पूर्व पदत्व संदिग्ध साध्य में आ जाता है, मध्यम पदत्वानाक्रांत तत्व संदिग्ध साध्य में आ जाता है, इसीलिए उसको केवल पूर्व पद मानते हुए इससे भी समासांत अनिच प्रत्यय होकर के संदिग्ध साध्य धर्मा कल्याण धर्मा की तरह रूप निष्पन्न हो जाता है। संदिग्ध साध्य धर्मा, उसी को लिखते हैं संदिग्ध साध्य धर्मा इत्यादौ तु कर्मधारय पूर्व पदो बहुव्रीहि एवं च परमस्वधर्म इत्यपि साध्वेव, यदि इसी प्रकार से परमस्वधर्म भी बनाना चाहें तो वो भी बन ही जाएगा। परमः परमश्चासौ स्वश्च इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके पहले कर्मधारय समास कर दीजिए तो परमस्वः इस प्रकार का रूप बन जाएगा। फिर परमस्वः धर्मः यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह करेंगे, परमस्वसु धर्मसु इस प्रकार से लौकिक विग्रह में अनेक मन्य प्रकार से सूत्र से समास कर देंगे तो परमस्वधर्मा कल्याण धर्मा की तरह बन जाएगा। तो परमस्वः में परमस्वः चूंकि बहुव्रीहि कर्मधारय
कर्मधारय समास किए जाने से मध्यम पदत्वान आक्रांत तत्व उसमें आ गया है, केवल पूर्व तत्व उसमें आ गया है, इसलिए उसमें भी समास होकर के परम स्वधर्मा बन जाएगा। किंतु अगर परमः स्वः धर्मः यस्य इस प्रकार से पृथक पृथक विग्रह करेंगे तब उसमें केवल पूर्व तत्व नहीं रहेगा, इसलिए फिर वहां पर अनिच नहीं हो पाएगा। तो एवं परमस्वधर्मा एवं च परमस्वधर्मा इत्यपि साध्वेव निवृत्ति धर्म अनुच्छित्ति धर्म इत्यादिवत। निवृत्ति धर्मा अनुच्छित्ति धर्मा जिस प्रकार के रूप निष्पन्न होते हैं, निवृत्ति धर्मा में भी पहले नी का वृत्ति के साथ समास हो जाता है, नी विपरीता वृत्ति ही निवृत्ति ही, इस प्रकार से कुगति प्रादेय से पहले नी का वृत्ति के साथ समास कर दीजिए, वो भी नित्य समास है, सुपद विग्रह होता ही है, तो निवृत्ति शब्द बन गया। फिर अब निवृत्ति शब्द अखंड निवृत्ति शब्द का फिर धर्म शब्द के साथ बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो निवृत्ति ही धर्म यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह, निवृत्ति सु धर्म सु इस प्रकार से लौकिक विग्रह में समास होकर अन्य प्रक्रिया पूर्वक होकर के कल्याण धर्मा के समान ही निवृत्ति धर्मा इस रूप की साधुता हो जाती है। तो निवृत्ति में पहले प्रादि समास होकर के फिर धर्म के साथ बहुव्रीहि समास होकर के निवृत्ति धर्मा इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से अनुच्छित्ति धर्मा, अनुच्छित्ति धर्मा पहले अनु का छित्ति के साथ समास कर दीजिए, अनु अत्यंता छित्ति ही छेदनम इति अनुच्छित्ति, इस प्रकार से पहले कोगति प्रादेय से वही तत्पुरुष समास होकर के प्रादेय समास होकर के अनुच्छित्ति बन जाएगा। अब अनुच्छित्ति का धर्म शब्द के साथ फिर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अनुच्छित्ति ही धर्म यस्य लौकिक विग्रह अनुच्छित्ति सु धर्म सु इस प्रकार से लौकिक विग्रह में समास संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के कल्याण धर्मा की तरह अनिच होकर के अनुच्छित्ति धर्मा इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो जहां पर दो पद धर्म शब्द से पहले दो पद दिखाई दे रहे हैं, ऐसे स्थलों में पहले उन दोनों पदों का कर्मधारय आदि समास करके उनको एक पद बना लेना है, उसके बाद फिर उस एक पद का धर्म शब्द के साथ समास कर करके तीन पदों वाले तीन पद जहां दिखाई दे रहे हैं वहां पर भी अनिच होकर के संदिग्ध साध्य धर्मा, निवृत्ति धर्मा, अनुच्छित्ति धर्मा, परमस्व धर्मा इत्यादि रूपों की साधुता की जा सकती है। किंतु अगर इनको पृथक पृथक रखेंगे, संदिग्ध साध्य धर्म यस्य इस प्रकार से अगर लौकिक विग्रह करेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर केवल पूर्व तत्व नहीं होने के कारण से फिर समासांत अनिच प्रत्यय नहीं हो पाएगा। तो फिर परमः स्वः धर्मः परमः स्वधर्मा इस प्रकार से परमस्वधर्मः इसी प्रकार से प्रयोग करना होगा। संदिग्ध साध्य धर्मः इसी प्रकार से प्रयोग करना होगा। यदि संदिग्ध साध्य का पहले बहुव्रीहि कर्मधारय कर करके उसको एक पद बना करके संदिग्ध साध्य बना देंगे तो फिर आगे उसका फिर धर्म के साथ समास होकर के संदिग्ध साध्य धर्म इस प्रकार का बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से परमः स्वः परम का और स्व का कर्मधारय समास करके परमस्व बना करके फिर परम स्वः धर्म इस प्रकार से बहुव्रीहि समास कर करके परमस्व धर्म बनाया जा सकता है। निवृत्ति धर्म, अनुच्छित्ति धर्म इस प्रकार से भी रूप बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे लिखते हैं पूर्व पदम तु बहुव्रीहिणा आक्षिप्यते कि चूंकि सूत्र में तीन ही पद हैं, धर्मात अनिच केवलात् तीन पद का सूत्र है, पूर्व पद का तो उल्लेख सूत्र में है नहीं। धर्म शब्दांत बहुव्रीहि से अनिच प्रत्यय का विधान हो, अनिच प्रत्यय हो ऐसा सूत्र का अर्थ है, जैसा कि वृत्ति में लिखा भी गया है। तो पूर्व पद यहाँ पर कहाँ से आया ये जिज्ञासा होती है। तो इसके दो समाधान हो सकते हैं। एक तो ये है कि जब बहुव्रीहि समास कर रहे हैं तो निश्चित है कि जो समास है वह सुबंतों में होता है, कम से कम दो सुबंतों में होता है। तो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास के द्वारा ही पूर्व पद का आक्षेप हो जाएगा, अन्यथा तो बहुव्रीहि समास ही नहीं हो पाएगा। अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र वैसे भी अन्य अनेकम प्रथमांतम, अनेक प्रथमांतों का करता है, कम से कम दो प्रथमांत तो चाहिए ही चाहिए, और यहाँ तो दो ही प्रथमांत चाहिए। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि के द्वारा ही पूर्व पद का आक्षेप हो जाता है। अथवा दूसरा समाधान इस प्रकार से भी कहते हैं कि जो केवल पद है उस केवल पद से भी पूर्व पद का आक्षेप होता है, अन्यथा केवल पद का कोई औचित्य ही सूत्र में नहीं रह जाएगा। तो केवल पद के द्वारा पूर्व पद का आक्षेप किया जा सकता है अथवा बहुव्रीहि से पूर्व पद का आक्षेप किया जा सकता है। तो इस प्रकार से केवल से करिए, चाहे बहुव्रीहि समास होने के कारण से बहुव्रीहि से पूर्व पद का आक्षेप करिए, अर्थ बनेगा केवल पूर्व पद है जिस बहुव्रीहि समास में, और धर्म शब्द है वो अंतावयव केवल पूर्व पद है पूर्वावयव जिस बहुव्रीहि समास में, और धर्म शब्द है अंतावयव जिस बहुव्रीहि समास में, उस बहुव्रीहि समास से समासांत अनिच प्रत्यय हो जाता है। इसका उदाहरण कल्याण धर्मा, संदिग्ध साध्य धर्मा, निवृत्ति धर्मा, परमस्व धर्मा, अनुच्छित्ति धर्मा इत्यादि दे दिया गया है। इस प्रकार इस सूत्र का विवेचन पूर्ण हो जाता है। इसके अनंतर अनेक सूत्र अभी हैं जो कि समासांत प्रत्ययों का विधान करते हैं, और उन समासांत प्रत्ययों को लगने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त पद निष्पन्न होते हैं बहुव्रीहि समास
में, जिनका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।